अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हाशातुरियन उस्ताद कुछ आदमियों के साथ मिलकर सोना निकालने में मसरूफ़ था और इस दौरान बातुहान उनको छुप कर देख रहा था और हैरान था कि ये क्या कर रहे हैं। इतने में हाशातुरियन जोश से कहता है, खुदा का शुक्र है कि नहर हमें सोना दे रही है। ये बात बातुहान भी सुन लेता है और समझ आता है कि ये लोग सोना निकाल रहे हैं। रात को अर्तुल हकीम अर्तु को कहता है, सिमन भागकर उराल की तरफ गया था, जिससे ये साबित होता है कि उसे सिर्फ उराल ही पनाह दे सकता था, लेकिन उराल ने उसे मारकर अपना नाम साफ कर लिया है। हकीम अर्तु कहता है, अभी आपको उराल के मसले को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि सरदार जानदार और आलियार उसे बेगुनाह समझते हैं। इस तरह हमारे ताल्लुकात जावेदार कबीले से खराब हो सकते हैं। अर्तुल कहता है, आप सही कह रहे हैं अर्तुक भाई, लेकिन सही वक्त आने पर मैं उराल का सर जरूर उतारूंगा। दूसरी तरफ बानो जिजिक दुआन को एक खुशखबरी सुनाती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिसे सुनकर दुआन बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं बाबा बनने वाला हूँ। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में सरदार जानदार उराल को कहता है, तुमने उस काफिर का सर उतार कर मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है उराल। फिर आलियार कहता है, आपने अच्छा वक्त चुना है उराल भाई, आपकी वजह से हम अर्तुल साहब की अच्छे तरीके से मदद करने में कामयाब हुए हैं। फिर जानदार कहता है, अर्तुल एक अजीम जंगजू है, अगर हमने उसे अपने साथ मिला लिया तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ तुर्गत बहुत परेशान बैठा था। बामसी उसे देख कर कहता है, आज हमने हनली बाजार फतह किया है, लेकिन तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हम हार गए हों। तुर्गत कहता है, मैंने उन काफिरों के साथ इसलिए इतने दिन गुजारे ताकि मैं सिमन और उराल दोनों को बेनकाब कर सकूं, लेकिन उस उराल ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। बामसी कहता है, ये अच्छा है भाई, हमें एक ही वक्त में सारे दुश्मनों को खत्म नहीं करना चाहिए। तुम सुकून करो, उराल को हम किसी और वक्त देख लेंगे। तुर्गत कहता है, हाँ भाई, हम देख लेंगे उसे। इतने में दुआन भागता हुआ अंदर दाखिल होता है और उन्हें जोश में बताता है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ भाइयों। ये सुनकर तुर्गत और बामसी भी बहुत खुश हो जाते हैं और दुआन से गले मिलते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे में दावत का इंतजाम हो रहा था। थोड़ी देर बाद सरदार जानदार वहां पहुंचता है। आयमा खातून उसे खुश आमदीद कहती हैं। जानदार पूछता है, क्या अर्तुल साहब अंदर हैं? आयमा खातून कहती हैं, जी हाँ, वो अंदर हैं। फिर जानदार अर्तुल के खेमे के बाहर पहुंचकर अंदर आने की इजाजत मांगता है। अर्तुल कहता है, आ जाएं जानदार साहब। फिर जानदार अंदर दाखिल होता है। अर्तुल से खुश आमदीद कहता है और बैठने को कहता है। फिर अर्तुल अपनी तलवार तेज करने में लग जाता है। जानदार कहता है, आज दिन की जंग के बाद तलवार को तेज करना जरूरी हो गया है। अर्तुल कहता है, तलवार को हमेशा तेज रखना चाहिए जानदार साहब, क्या पता दुश्मन कब कहाँ से हमला कर दे। जानदार कहता है, आपकी फतूहात बहुत से लोगों की तवज्जो का बायस बनेगी, अब आप बहुत बड़े खतरे में हैं। इस वाक़े से बहुत से लोग गुस्सा होंगे और ख़ास तौर पर करा जैसर का गवर्नर। मेरे कहने का मतलब है कि एक अकेला दरख्त आसानी से गिर जाता है। काई और जावेदार कबीले को लाजमी मुतहद होना चाहिए। अर्तुल कहता है, शुक्रिया जानदार साहब, मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि इत्तेहाद में ताकत होती है। जानदार कहता है, अगर ये इत्तेहाद खून के रिश्तों से बंध जाए तो ये पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। आपकी इजाज़त से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी असलहान से शादी कर लो, इत्तेहाद की अलामत के तौर पर। यह सुनकर अर्तुल चौंक जाता है। इतने में हलीमा अंदर दाखिल होती है और कहती है, खाना तैयार है, आप आ सकते हैं। यह कहकर हलीमा बाहर निकल जाती है। फिर अर्तुल जानदार को कहता है, चलें जानदार साहब। जानदार उसे रोक लेता है और कहता है, क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कहोगे अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें उनको इंतजार नहीं कराना चाहिए, हम खाने के बाद बात करेंगे। फिर वो दोनों उठकर मरकजी खेमे में आ जाते हैं। अर्तुल साहब को बैठने को कहता है। असलहान और बाकी लोग अर्तुल को गौर से देखने लगते हैं। फिर अर्तुल दुआन और बानो जीजी को खुश आमदीद कहता है। इसके बाद खाना शुरू हो जाता है। खाने के दौरान उराल कहता है, हनली बाजार को फतह करने वाले अर्तुल साहब, जैसे आपकी दौलत में इजाफा हुआ है ऐसे ही दुश्मनों में भी इजाफा होगा। अर्तुल कहता है, हम दुश्मनों को शिकस्त देकर आज दावत मना रहे हैं, हमारे दुश्मनों को बढ़ने दें ताकि हमारे सिपाहियों की तलवारों को जंग न लग सके। उराल कहता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे आपके दुश्मनों में इजाफा हो रहा है ऐसे ही आपको दोस्तों में भी इजाफा करना चाहिए ताकि जंग के वक्त वो आपके साथ मिलकर लड़ सकें। आयमा खातून कहती हैं, हमेशा दोस्त बनाना दुश्मन बनाने से बेहतर होता है। हम बानो जिजिक को दुर्गा कबीले से ब्याह कर लाए थे, अब ऐसे ही हमें जावेदार कबीले से भी शादी के जरिए इत्तेहाद को मजबूत करना चाहिए। यह सुनकर असलहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चोलबन कहती है, मुझे उम्मीद है कि वो दिन जल्द आएंगे आयमा खातून। फिर जानदार कहता है, सच ये है अर्तुल साहब कि शादी के जरिए हम दोनों कबीलों के ताल्लुकात महफूज हो जाएंगे। अर्तुल कहता है, हमें सब तुर्क कबीलों के इत्तेहाद को मजबूत करना चाहिए, ना कि सिर्फ दो कबीलों के, हम बहुत बिखरे हुए हैं। जानदार कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्तुल साहब,
मैं आपकी वसी सोच को पसंद करता हूँ। उराल कहता है, आस पास के तुर्क कबीले लाजमी सबसे बड़े और ताकतवर कबीले का साथ देंगे और जावेदार कबीला दूसरे कबीलों से ज्यादा ताकतवर है। जानदार साहब का पुरसकून साया उन्हें यकीनन किसी भी बला से महफूज रखेगा। अर्तुल कहता है, उराल साहब, हम चंद लोगों के साथ लड़ते हैं जब तक कि उनकी सांसें खत्म नहीं हो जाती। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि इन ज़मीनों पर अमन कायम हो, और अमन कायम करने के लिए हमें अकीदत और जुर्रत दरकार होती है, और जिस कबीले में ये खूबियाँ मौजूद होंगी वो दूसरे कबीलों को अपने झंडे के नीचे मुत्तहिद करेगा। और जहाँ तक जानदार साहब के साए का ताल्लुक है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप तकब्बर का शिकार नहीं बनोगे इंशाअल्लाह। यह सुनकर उराल और जावेदार कबीले वाले बाकी लोग कुछ परेशान हो जाते हैं। फिर सब दोबारा खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हनली बाजार में काई कबीले के सिपाही मेहमान खाने में बैठकर खाना खा रहे थे। तुर्गत बामसी को कहता है, हम सब इकट्ठे हैं, चलो हमें कोई कहानी सुनाओ। इसके बाद बामसी खड़ा हो जाता है और सब सिपाहियों को एक बहादुर जंगजू की मोहब्बत की कहानी सुनाता है। वो बहादुर जंगजू दुश्मन की चाल की वजह से 16 साल तक अपनी महबूबा से जुदा रहा और फिर आखिरकार वो दोनों मिल गए। कहानी सुनकर सब सिपाही लुत्फ अंदोज होते हैं। सिपाही गुनकुत बामसी को छेड़ते हुए कहता है, तो तुम कब शादी कर रहे हो बामसी अल्प? ये सुनकर सब सिपाही कह के मारने लगते हैं, लेकिन बामसी कुछ गुस्सा कर जाता है और गुनकुत को मूछों से पकड़कर खड़ा कर लेता है और कहता है, गुनकुत भाई, मैं अपनी तलवार के साथ शादीशुदा हूँ। आदमी को एक दफा बताने से समझ आ जानी चाहिए। फिर बामसी खंजर उठाकर गुनकुत की मूछें काट डालता है। सब सिपाही गुनकुत को देखकर कह के मारकर हंसने लगते हैं। फिर गुनकुत गुस्से से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में खाना खाने के बाद सरदार जानदार कहता है, मैं अपनी कीमती बेटी तुम्हें देना चाहता था ताकि मेरे नवासे एक दिन तुर्क कबीले की रहनुमाई करें और काफिरों के दिलों में खौफ पैदा करें। और देखो क्या हुआ है, अर्तुल साहब एक कब्र की तरह खामोश हैं। अर्तुल कहता है, आपने मुझे शर्फ बख्शा है जानदार साहब, मुझे भी ऐसी ही चीज़ों की ख्वाहिश है, लेकिन जो बोझ आप मेरे कंधों पर डाल रहे हैं वो हल्का नहीं है। मुझे लाजमी इसके बारे में सोचना होगा। जानदार कहता है, मैं जो भी बात करता हूँ वो बहुत सोच समझ कर करता हूँ। मेरा मकसद आपस में इत्तेहाद को बढ़ाना था, लेकिन उसकी बजाय ये कमज़ोर हो गया है। आप मेरे अल्फाज को गनीमत मत समझो अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, ना ही किसी गनीमत और ना ही किसी फतह को एक आदमी को अपनी ईमानदारी खोने पर आमादा करना चाहिए जानदार साहब। उराल कहता है, हम जानते हैं कि आप कितने इज्जतदार और शरीफ आदमी हो। जब जानदार साहब आपको अपनी बेटी के काबिल समझते हैं तो आपको भी उनके एहसान का बदला चुकाना चाहिए। और जहाँ तक हनली बाजार का ताल्लुक है, अगर हम अपना तिजारत का तजर्बा इस्तेमाल करें तो बाजार बहुत तरक्की करेगा। अर्तुल कहता है, तो क्या आप बाजार पर अपना हक जता रहे हैं उराल साहब? उराल कहता है, अर्तुल साहब, हनली बाजार फतह का इनाम है। आपने बाजार फतह किया है और मैंने सिमन को मारा है जो आपके हाथों से निकल चुका था, तो इस तरह मेरा हक जताना एक फितरी बात है। अर्तुल कुछ सोचने के बाद कहता है, मैंने देखा है कि आप तैयार होकर आए हैं। यह पहली दफ़ा है कि मैंने आप सबको मुतहद देखा है। मैं आपके लिए खुश हूँ, और जहाँ तक शादी की पेशकश की बात है, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और फिर फैसला करूँगा। फिर आलियार कहता है, अर्तुल साहब, मेरे बाबा और भाई सिर्फ यही चाहते हैं कि हम मुतहद हों। आखिर जावेदार कबीला इतना मजबूत ज़रूर है जो दुश्मन के सामने खड़ा होकर अपने दोस्तों की हिफाजत करे। जानदार कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे रुसवा नहीं करोगे और मेरी रात एक अच्छी खबर के साथ ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी रात पुरसकून करे। फिर जानदार और उसके बेटे खड़े हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुल फौरन अब्दुर्रहमान को आवाज़ देता है। अब्दुर्रहमान अंदर आता है तो अर्तुल उसे कहता है, आयमा खातून को कहो कि मैं अर्तुक भाई के खेमे में उनका इंतज़ार करूँगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।